सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है आपकी अपनी क्लास अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया 31 मार्च 2022 को और आरबीएसई का ये जो पेपर आया है उसको सॉल्व पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं कि किसके कितने आंसर्स सही हैं। तो देखिए, ये सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन 2022 इंग्लिश का पेपर है और इसमें देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है वो है आपका एक पैसेज और उस पैसेज में से आंसर्स आपको ढूँढ के लिखने थे। मैं आपको जल्दी-जल्दी सारे आंसर्स बता देती हूँ, आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिएगा। जो पैसेज नंबर 1 है उसके फर्स्ट का आंसर होगा ए यानी मौर्य एम्पायर, सेकंड का होगा बी यानी 12, थर्ड का होगा बोथ बी एंड सी। और ये जो तीनों जो आंसर हैं ये आपको यहाँ पे ऊपर पैसेज में आराम से मिल जाएँगे, आप ढूँढेंगे तो और आपने एग्ज़ाम में किए भी होंगे, आप मिलान कर लीजिएगा। कई बच्चों ने जो थर्ड क्वेश्चन है द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज़ टू लुक आफ्टर में किसी ने बी किया है, किसी ने सी किया है। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पहली लाइन जब आप पैसेज की देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल। तो दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसका आंसर है वो डी सही है, यानी बोथ बी एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो है ए पीपल इन द विलेज, तो यहाँ पे रॉबर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों ने बच्चों यहाँ पे सिर्फ रॉबर्स ना लिख के और अगर पैसेज में से ढूंढ के भी आंसर किया है तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखिए सम पीपल से लेके ये पूरा यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आंसर लिखा है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए जो बी है विच फ्रीडम इज़ डिज़ायर्ड बाय चाणक्य, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, तो ये इसका आंसर है। और ये जो आंसर है ये आपको यहाँ पर पैसेज में मिला हुआ है। जिन बच्चों ने यहाँ से लिखा है कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड विजडम, तो उनका भी आंसर सही है। कुछ बच्चों ने ओवर पीपल से भी अगर स्टार्ट करके लिखा है तो भी उनका आंसर सही होगा, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, आप चिंता ना करें। तो देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, तो यहाँ पर आपको चाणक्य वॉज वरीड एज द विलेजर्स वर इन ट्रबल, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ट्रबल। नेक्स्ट देखिए पैसेज नंबर 2 जब आप पूरा पढ़ेंगे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें आपका जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट का आंसर है ए यानी कि जैनुलब्बुद्दीन था उनके फादर का नाम। सेकंड जो है उसका आंसर है 19th सेंचुरी यानी सी। और थर्ड जो है उसका आंसर है इमोशनली यानी बी। फोर्थ जो है उसका आंसर है सी यानी रामेश्वरम। फिफ्थ जो है उसका आंसर है ए यानी राइटर्स मदर। और सिक्स्थ में आपको आई वॉज शॉर्ट बॉय विथ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, तो अनडिस्टिंग्विश्ड लिखना था आपको यहाँ पे। और यहीं पर ही सिक्स्थ का जो बी है माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, तो ये ऑस्टियर जो वर्ड आया है ये आपको देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर है ये लाइन, यहाँ से आपको लिखना था ऑस्टियर फादर। आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही ऊपर मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज, तो रिचनेस का मतलब होता है प्रचुरता और लग्जरियस का मतलब होता है विलासिता। तो रिचनेस का लग्जरियस सही है। कई बच्चों ने वेल्थ भी लिखा है तो उनका भी ठीक ही है, गलत नहीं माना जाएगा। और नेचुरल का होता है इनेट यानी जन्मजात, और नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। तो ये आपके आंसर्स हैं, आप प्लीज़ इनको मिलान कर लीजिएगा। ग्रामर में देखिए थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट आफ्टर आई हैड रेड द न्यूज़पेपर आई क्लीन्ड द रूम, तो बी है इसका आंसर। सेकंड का है ए मेट सही है। थर्ड का है हैव बीन स्टडिंग। फोर्थ का है टेक। अब बच्चों देखिए फोर्थ क्वेश्चन में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो इसका आंसर होगा नरेश टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। सेकेंड है माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक, तो आंसर होगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द स्नेक। फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना था, ये जो एज सून एज है इसको सिर्फ आपको यहाँ पे अर्चित से पहले लिखना था। एज सून एज लिखते ही आपका जो आंसर है वो सही हो जाता। तो इसको आपको एज सून एज से स्टार्ट करना था और उसके बाद में पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना था और ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यू शुड कम इन यूनिफॉर्म यू मे जॉइन द परेड, इसमें आपको सिर्फ जो बीच में ये जो फुल स्टॉप है यूनिफॉर्म के बाद में इसको हटा के यहाँ पे सो दैट जोड़ना था। तो ये आपका हो जाता है यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो दैट यू मे जॉइन द परेड। तो इस तरह से आपको इसको लिखना था।
दोनों सेंटेंसेस का एक सेंटेंस बनाना था। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, तो इसका आंसर होगा द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग, क्योंकि कट का थर्ड फॉर्म कट ही होता है, तो आंसर होगा द ट्रीज आर कट विदाउट थिंकिंग। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाय हिम, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट। दो तरह के टैग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये जो 7th नंबर पे है इसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन बनाना है, और जो 8th नंबर पे है उसमें आपको क्वेश्चन टैग यानी टेल क्वेश्चन की तरह पीछे की तरफ आपको इसको कंप्लीट करते हुए जोड़ के लिखना है। तो पहला जो है उसमें आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, यानी मैं अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, तो हु डू यू रिस्पेक्ट या होम डू यू रिस्पेक्ट, इस तरह से आप इसका क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन टैग में, देयर इज अ स्कूल इन द स्ट्रीट इजंट इट, तो यहाँ पर इज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमने इसको इजंट इट कर किया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स, अ बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसमें आपको ऑल्दो भरना है। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर हु सपोर्टेड मी, तो यहाँ पर आपका आएगा हु, और ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो है ये आपका सही है, जो आपको यहाँ पे दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस, लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं यानी जो बरसात की बूंदें हैं वो सिक्कों की तरह हैं। बच्चों ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से आपकी क्लास में पूरा समझाया था, आई होप आप इसका आंसर लिख के आए होंगे। व्हाट डज द पोइट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो कविता में कवि क्या कहना चाहता है, वो बताना चाहता है कि किस तरह से जो स्नो थी वो गिरते ही उसका मूड चेंज हो गया, और वो गिराई किसने थी, एक हेमलॉक पेड़ के ऊपर से एक कौवे ने गिराई थी, जिन दोनों को ही अशुभ माना जाता है, लेकिन उसके लिए वो दोनों शुभ थी। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, भोली ने शादी करने से मना क्यों कर दिया, इनकार क्यों कर दिया, क्योंकि वो एक लालची आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी जिसने उसके फादर की बेइज्जती की। हाउ डिड मैडम लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस, मैडम लॉयजल ने नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया, उसने उसकी जगह नया नेकलेस खरीद के वहाँ पर उसको रिप्लेस करके दिया। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, मिस्टर हैरियट ने कुत्ते का इलाज कैसे किया, उन्होंने उसका बिना सर्जरी के इलाज किया, सिर्फ उसकी डाइट को कंट्रोल करके। जो नंबर क्वेश्चन है इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि जो आप आंसर्स लिख के आए हैं वो आप सही ही लिख के आए होंगे। विच सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुर्ग, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर जिन भी बच्चों ने यहाँ से ड्यूरिंग से लेके और यहाँ मार्च तक लिखा है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने यहाँ से लेके यहाँ तक देख के आंसर लिखा है, जिन्होंने प्रॉपर आंसर लिखा है उनको तो पैसेज समझ में आया होगा, तो उन्होंने ढंग से ही लिखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। फिर वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, तो इसका फर्स्ट लाइन में ही आंसर है कुर्ग और कोडागु अ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज अ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। जिन बच्चों ने ये आंसर लिखा है वो भी ठीक है, और जिन बच्चों ने कुर्ग इज सिचुएटेड नियर मैसूर लिखा है वो भी सही है, और जिन बच्चों ने यहाँ से देख के लिखा है वो जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई है वहाँ से ये लाइन अगर आपने लिखी है तो अभी आपका आंसर सही है। 13th जो पैसेज है उसमें पहला जो क्वेश्चन है, विच सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, तो जिन बच्चों ने यहाँ से देख के आंसर लिखा है उनका आंसर सही है। द 20th सेंचुरी वॉज कॉल्ड ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ बुक्स, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड देखिए, व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, दोज डेज, यहाँ से स्टार्ट करके और पूरा आपको यहाँ तक लिखना था, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। जिन्होंने भी आंसर नंबर 2 में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखा है उनका बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं हम पोएम के एक्सट्रैक्ट। पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, तो जिन बच्चों ने पहली ये जो 2 लाइनें हैं अगर इनको भी उतारा है तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप प्रॉपरली नहीं लिख पाए और अगर आपने सीधा ऐसे लिख दिया कि द ट्रीज इन द पोएम आर सिचुएटेड इनसाइड द हाउस, तो भी ठीक है, और अगर आपने दोनों लाइनें लिखी हैं तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन यू से दैट फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो जिन बच्चों ने ये पूरी की पूरी 4 लाइनें भी अगर इसमें आंसर में लिखी हैं तो उनका आंसर सही होगा, उनको हाफ मार्क्स मिलेंगे इसमें। और जिन बच्चों ने ये पूरा नहीं लिख के डायरेक्ट आंसर लिखा है, जैसे कि हाउ कैन यू से दैट फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोएम, तो जिन बच्चों ने ये लिखा है फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोएम बिकॉज मैन हैज़ कट डाउन ऑल द ट्रीज फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, तो ये भी सही है आपका आंसर कि भी मनुष्य ने पेड़ जो है उनको अपने फ़ायदे के लिए काट लिया है, इसलिए जंगल जो है वो खाली हो गए हैं और
उनमें ना ही तो बर्ड्स बैठ सकते हैं, ना इंसेक्ट्स हाइड कर सकते हैं, ना ही सन जो है वो अपनी फीट को वहाँ पे बरी कर सकता है। इस तरह से भी लिखा है तो भी ठीक है, अदरवाइज अगर आपने ये चारों लाइनें भी लिखी हैं तो भी आपका आंसर सही है। अब देखिए 18th जो क्वेश्चन है इसमें वाई डज द पोएट वॉन्ट टू लिव विथ एनिमल्स। जिन बच्चों ने ये दोनों लाइनें लिखी हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और वॉट डू द एनिमल्स नॉट डू फॉर देयर कंडीशन, इसमें अगर आपने ये लाइन लिखी है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सीगल सक्सेसफुल टू फ्लाई, यानी कि जो सीगल का जो छोटा बच्चा था वो सफल कैसे हुआ, क्योंकि उसको भूख इतनी ज़्यादा तेज़ लगी हुई थी कि उसको खाना दिखा के सफल बनाया गया उड़ान भरने के लिए उसकी माँ के द्वारा। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी मंडेला की जो एक भूख थी आज़ादी की उसने उसके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया। वो 30 साल तक संघर्ष करते रहे, जेल में भी रहे और आखिर में वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा, वांडा के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखी नहीं थी, ये सारा मैंने आपको डिटेल में मेरे वीडियोस में पढ़ाया हुआ था। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे, एनी ने किस तरह से अपने एसे के माध्यम से ये सही बताया कि चैटर बॉक्स जो टॉपिक दिया गया था उसको उसने जस्टिफाई किया, यानी उसको बिल्कुल सही तरीके से उसके अनुसार वो लिख पाई। वाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, जो कंट्रोल सेंटर पे जो महिला थी उसने नरेटर की तरह बड़े ही विचित्र ढंग से क्यों देखा, क्योंकि उसने क्वेश्चन पूछा था कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसका पायलट कहाँ है, उसने इसलिए विचित्र रूप से देखा क्योंकि दूसरा एरोप्लेन कोई था ही नहीं वहाँ पे स्काई में। वॉट वॉज टॉट बाय बुद्ध टू किसा गौतमी, किसा गौतमी को क्या चीज़ की शिक्षा दी गई थी। किसा गौतमी को बुद्ध के द्वारा ये शिक्षा दी गई थी कि जीवन मरण जो है वो चलता रहता है, जो जिंदगी मिली है वो कभी ना कभी जाएगी, यानी जो जीता है जन्म लेता है वो कभी ना कभी मरता ज़रूर है, इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। हु वॉज ग्रिफिन एंड वॉट डिड ही डू इन द स्टोरी, ग्रिफिन कौन था और उसने कहानी में क्या किया। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उसने एक ऐसी दवाई बनाई थी जिसको खा के वो अदृश्य हो सकता था और हो भी गया था। डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अनिल एंड द थीफ, अनिल की और वो चोर थी उसकी कहानी आपको यानी बतानी थी, द थीफ स्टोरी की कहानी लिखनी थी। आई होप आपने किया होगा। सेक्शन डी में यू आर सोनू और सोनिया स्टडिंग एट 20 गुलाब नगर श्रीनगर, यानी आपको अपना नाम लड़कों को लिखना था सोनू, लड़कियों को लिखना था सोनिया। और यहाँ पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस को आपको स्टार्टिंग में लिखना था अपने लेटर में, एप्लीकेशन में स्टार्ट करते समय 20 गुलाब नगर श्रीनगर, उसके बाद में आपको डेट डालनी थी और आपको किसको लिखना था, लेटर लिखना था आपको एडिटर को, टू यहाँ पे लिखा हुआ ना द एडिटर, तो आपको द एडिटर ऑफ लोकल डेली न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको लिखना था। और किस बारे में लिखना था, टॉपिक क्या था यानी उसका सब्जेक्ट क्या था, आपको लिखना था अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट था अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग एक्सीडेंट्स। तो जिन बच्चों ने ये करके और पूरा अपनी एप्लीकेशन लिखी है वो बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। उसके बाद में देखिए राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस यू आर संजय और सिमी, यानी आपको प्रिंसिपल को एक ईमेल भेजना था और इस ईमेल में आपको ये बताना था कि आपका जो सिलेबस है विज्ञान का और गणित का वो इनकम्प्लीट है, उसके बारे में आपको उनको बताना था। तो जो मेल है उसमें आपको अपने स्कूल का एड्रेस लिखना था सबसे पहले, टू के आगे सीसी बीसीसी खाली छोड़ना था। सब्जेक्ट में आपको लिखना था इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीशन ऑफ कोर्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। और फिर आपको अपना उसी तरह एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट करते हुए कि मेरी क्लास की तरफ से मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हमारा ये कोर्स इनकम्प्लीट है, काइंडली डू समथिंग और अरेंज सम टीचर सो दैट, सीधा डायरेक्टली ऐसे लिखा है कि काइंडली अरेंज सम टीचर सो दैट वी कैन कंप्लीट अवर कोर्स, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए 24 नंबर पे आपकी दो कहानियाँ आई हैं और पहली जो कहानी है वो आपकी हेयर एंड टॉर्टोइज की कहानी है, यानी कि कछुआ और खरगोश की कहानी है। और इसका मॉरल जो होगा, स्टोरी का नाम होगा हेयर एंड टॉर्टोइज और जो मॉरल होगा कहानी का वो होगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और सेकंड जो 24 नंबर पे जो दूसरी कहानी दी हुई है उसका नाम ओल्ड फार्मर एंड हिज 4 सन्स होगा और इस कहानी का जो मॉरल होगा वो होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये मैंने आपको आपकी क्लास में करवाया था और मैं बहुत खुश हूँ कि 90% पेपर ऐसा आया है जो मैं आपको ऑलरेडी सारी लाइव क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ।
नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपको 2 पैराग्राफ्स आए हैं। एक पैराग्राफ आपका आया है होली के ऊपर। आपने लिखा होगा कि होली रंगों का त्योहार होता है, हम बहुत एंजॉय करते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स के साथ में हम बहुत मस्ती करते हैं, पिचकारी से कलर डालते हैं, कलर लगाते हैं रंग बिरंगे, ये सब आपने चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद में ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये आपका आया है एक बर्थडे पार्टी के ऊपर। देखिए बच्चा जो है वो मोमबत्ती बुझा रहा है, बच्चे सब खड़े हुए हैं और आप इस डेकोरेशन को देख के समझ सकते हैं कि ये बर्थडे पार्टी का पूरा सीन है। तो जिन बच्चों ने बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी का बारे में लिखा है उनका भी बिल्कुल सही है। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छा पेपर किया होगा और आप अपना मिलान कर लीजिए, आपके कितने नंबर आने वाले हैं उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और अब अपनी तैयारी करिए विज्ञान विषय की। विज्ञान के भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मुझे मिलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।